Hello everyone. So, how are you guys doing? I hope all are doing well and good. And अभी तक सबने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा. So, why I am here today? I am here today to discuss कि what should be your next step or how you should be going ahead after seeing your UGC NET December 2025 result. आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इन सब पे थोड़ा सा बात करते हैं आज. तो देखिए, जिन लोगों ने भी अपना रिज़ल्ट देख लिया, आई थिंक अभी तक तो सब ने ही देख लिया होगा. तो अब रिज़ल्ट 3 कैटेगरीज में आया है, जैसे कि हमेशा आता है जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली. ठीक है. तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जिनका जेआरएफ हो गया, हैट्स ऑफ टू देम. दे हैव सिक्योर्ड देयर करियर. ऑनेस्टली दे हैव सिक्योर्ड देयर करियर. एंड अब वो अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे. दे विल मूव अहेड इन देयर जर्नी of establishing their career and all. Now, the second category, those who have qualified for assistant professorship. Okay, and the third category, those who have qualified for the third category, that is only PhD category. So both of these two categories have their own relevance. We just need to understand it uh, in a clear manner. Okay, so I'm a net qualified. I'm already net qualified. So I've also qualified in December 2024 examination. So I also qualified for assistant professorship and PhD only in December 2024. This time I appeared in the examination with the hope to get JRF, but seeing all the activities or the stubbornness shown by the NTA. We all know what has happened in the history paper, right? कि कैसे क्वेश्चन सही होते हुए भी उन्हें चैलेंज भी किया गया, बट कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला हमें फाइनल आंसर की में. बट नेवर माइंड, अब जो है सो है. अभी भी कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है, अपना अपना ग्रीवेंसेस लेके गए थे वहाँ तक. तो मे बी सम चेंजेस कुड बी विजिबल in a week maybe, but we can't be too much sure about that, right? So keeping all of that aside, so those who have qualified in the second category, that is for assistant professorship, now they need to start appearing in the interviews of different colleges, of different private or government. Okay, so you आपके पास जॉब चल के नहीं आएगी. आपको विश्वास नहीं होगा कि रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑन द पेपर. बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में काम करती हैं, वो आपको धीमे धीमे समझ में आएगा जैसे जैसे नाउ यू विल स्टार्ट अपियरिंग इन द इंटरव्यूज़, गिविंग इंटरव्यूज़ एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसमें एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको अपने सब्जेक्ट से जो पकड़ है वो छोड़नी नहीं है. ओके, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बराबर बनाए रखनी है. यू नीड टू कॉन्टीन्यूसली इवेल्युएट, एनालाइज योर सब्जेक्ट. ओके, और रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड. उनको साथ साथ रिवाइज करते रहना है, छोड़ना नहीं है. बिकॉज एक बार छूट जाता है तो छूट जाता है. देन दोज हु हैव क्वालिफाइड इन द थर्ड कैटेगरी. अब थर्ड कैटेगरी की भी अपनी एक रेलेवेंस है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो आपको समझनी पड़ेगी कि ये नहीं है कि ठीक है थोड़ा सा कम रेलेवेंस है, बट स्टिल यू कैन सिक्योर योर एडमिशन इन द PhD. You can start working on your research proposal if you have fair amount of idea कि किस टॉपिक पे जाना है, कैसे किस डायरेक्शन में मूव करना है. और इफ़ यू हैव एनी गाइडेंस फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, राइट. तो थर्ड कैटेगरी को ऐसे नहीं सोचना है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं. ऐसा नहीं है, आपको भी मिला है, इसीलिए वो कैटेगरी बनाई गई है. आप उसे और भी बहुत कुछ बना सकते हो अपने एफर्ट, अपने मेहनत से, राइट. तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी गाइडेंस है तो यू कैन वर्क ऑन योर रिसर्च प्रपोजल. एंड दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर देयर नेट, सो दे कैन अपीयर इन दी वेरियस कॉलेजेस इंटरव्यूज़. दैट वो वॉक इन इंटरव्यू भी होता है, और मतलब प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं वो सब. You need to keep in touch with the websites of different colleges. Okay, you need to check them continuously to come across the vacancies and all. Okay,
और एक और है कि स्टेट कमीशंस के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, जैसे HPSC, UPPCS, RPSC, ये अपनी वैकेंसी निकालती है फॉर द परमानेंट पोजीशंस। तो इसमें भी यू कैन look around and start preparing for them also, like me. So I gave HPSC prelims, but I couldn't qualify by some of the marks. So now I'm preparing for other PCS examination, assistant professor, for the permanent positions. Okay, so the position that you get in colleges by just clearing interviews, they are your temporary, they are not your permanent positions. Okay, you will be hired on a temporary basis for a year and then it will be revised. तो बहुत सारे उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो आपको धीमे धीमे समझ में आएंगे। मुझे भी धीमे धीमे ही समझ में आए हैं सब चीज़ें, बट सो या इस तरह से हमें आगे नेक्स्ट मूव करना है। सो वी हैव टू कीप इन टच विद द वेबसाइट्स ऑफ द डिफरेंट कॉलेजेस एंड go and appear in the interviews. Then you can go directly in the interviews for the ad hoc and the temporary positions and all of that. And then you can start your in any ad tech industries also. Now they also pay good amount in the ad tech sector. So these are the, so those who have qualified NET, उनके लिए एक कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, but those who have qualified for the PhD only category, don't be disheartened. So you need to start working on your proposal. By the time you will complete your proposal, आपका एग्ज़ाम ही आ जाएगा, तो आप साथ साथ प्रिपेयर भी कर सकते हैं for the June attempt. So those who want to appear again and those who want to give again, so they don't have to waste any time. उन्हें एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू यूटिलाइज़ योर टाइम प्रॉपरली एंड स्मार्टली. बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बिकॉज मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया चीज़ों को समझने में कि हाउ द थिंग्स अनफोल्ड आफ्टर दैट, यू डोंट नो. सो वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक क्लैरिटी हो. अगर पहले से कोई हमें बताने वाला होता है तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, और आई थिंक मेरे पास नहीं था. तो इसलिए मुझे लगा कि मेरा द लास्ट ईयर हैज़ बीन not that much useful from the professional point of view. Okay, so these are the ways that you can opt, and keep revising, keep revisiting your subject, keep revisiting the topic, because the command that you have on your subject is going to be helpful for you throughout the journey, before selection, after selection, during selection, all of that. Okay, सब में ही वो हेल्पफुल होने वाला है. सो अपना सब्जेक्ट पे जितना आप अपना कमांड बना सकते हो वो नहीं छोड़ना है, उस पर बनाना है और कॉन्फिडेंट रहना है साथ साथ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल. और अभी आई एम नॉट वेल राइट नाउ, ऑल्सो आई एम नॉट वेल, एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस जर्नी of YouTube with you guys. I'm excited, but I don't know, I'm really suffering through some of the things like fever, headache, cold, and all of that. So my voice is also little bit not bearable that much. So once I get well, I'll start posting, I'll start helping you guys in whatever way I can. Till then, stay tuned and stay in touch. Subscribe. Thank you.